बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निजकारी और गैर मुल्की सरमायाकारी की कोशिश है ताकि नई हुकूमत को आसानी हो सके। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी करेंसी ट्रेड के खिलाफ क्रैकडाउन को IMF ने सराहा है। ये अहम कार्रवाई को हम जारी रखेंगे। कीमतों में मसनूई इजाफा रोक लिया। उन्होंने कहा डॉलर रेट भी नीचे आने लगा है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाकयात में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कनाडा में भारतीय इक़दामात की वजह से मगरबी दुनिया को झटका लगा। हिंदुस्तान की रियासत पर संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जब हम कंक्लूड करके इलेक्शन की तरफ जा रहे हों तो इतना स्टेबल हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई हो, कुछ प्राइवेटाइजेशन हो चुकी हो, और जब वो मैंडेटेड हुकूमत को हम हैंड ओवर करें, ये हुकूमत इंतकाल इख्तिदार हो, तो वो कंफर्टेबल अंदाज में नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपना प्लान, अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर सकें। IMF के सामने जब मैंने खुद ये नुक्ता उठाया कि हमारा एक आर्टिफिशियल इलीगल करेंसी ट्रेड का डोमेन और मार्केट बन गई, और हमने उस इलीगल डोमेन में इंटरवीन जैसे ही किया तो डॉलर रेट, वो बैंक का या ओपन मार्केट दोनों का, वो मुनासिब होना शुरू हुआ। तो वो बड़े अप्रिशिएटिव थे। यही हमारा फोकस होगा और अब ये करते रहे। हमने चीनी माफिया के खिलाफ, हमने वीट माफिया के खिलाफ बहुत इफेक्टिव इंटरवेंशंस करके जो कीमतें मसनूई तौर पर बढ़नी थी उसको रोक लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम का भारत को भरपूर जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर भारत का ना कभी था ना कभी होगा। भारत ने कश्मीर पर जाबिराना कब्जा कर रखा है। भारतीय मज़ालिम और पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मुज़ाहमत जायज़ और कानूनी है। काउंसलर साइमा सलीम ने कहा है कि आज़ादी की तहरीक दहशत गर्दी नहीं है। जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत जवाबदेह है। भारत दहशत गर्दी का शिकार नहीं बल्कि उसका स्पॉन्सर है। भारत पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। भारतीय दहशत गर्दी की फ्रेंचाइज अब आलमी हो गई है। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। रवां साल के इब्तदाई 8 महीने में सिर्फ मसीहियों पर 525 हमले किए गए। दुनिया भारत को स्ट्रेटेजिक वजूहात पर छूट देना बंद कर दे। Indian lie is to portray itself as a victim of terrorism. On the contrary, India is a serial sponsor of terrorism. It has perpetrated terrorism against each one of its immediate neighbors. Now, India's terrorist franchise has gone global. India must be held accountable for its terrorist activities. Mr. President, if a government is capable of brutally persecuting its own people, one can imagine what it is capable of doing to the people of other nations. The BJP RSS government, which has ruled India since 2014, is guilty of imposing a reign of terror not only against the people of Jammu and Kashmir, but also against its own 200 million Muslims, 2 million Christians, and millions of Dalits and other low-caste Hindus. India's crimes are well documented. In the first 8 months of 2023, 525 attacks alone took place against Christians, including the recent inhuman massacre of Christians by Hindu tribes in northeast India. India will not halt these human rights violations and of human rights and international law until sense of impunity is removed. The world must stop giving India free pass for strategic reasons. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि दुनिया को दहशत गर्दी बशमूल भारत जैसी रियासती दहशत गर्दी को ख़त्म करना होगा। हिंदुत्व जैसे नज़रियात ने ही इस्लामोफोबिया को दुनिया में बढ़ाया है। भारत खित्ते में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत समेत खित्ते के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए मसला कश्मीर का हल होना जरूरी है। उन्होंने कहा भारतीय फौज मकबूजा वादी में कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी करारदादों पर अमल कराना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान से कलअदम TTP और दाइश पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, चाहते हैं कि काबुल इन हमलों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा इस्लामोफोबिया की वजह से दुनिया में मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और OIC ने इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल को आलमी सतह पर उजागर किया। बाहमी एहतराम, इज्जत और मसावात ही से दुनिया में अमन कायम हो सकता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए ग्लोबल एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी बनाई जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर ने कहा है कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर भी देरपा अमन का क़याम ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन 2 रियासती हल के ज़रिए ही मुमकिन है। We must counter all terrorists without discrimination, including the rising threat posed by far-right extremist and fascist groups, such as Hindutva-inspired extremists threatening genocide against India's Muslims and Christians alike. We also need to oppose state terrorism, address the root cause of terrorism, such as poverty, injustice, and foreign occupation, and distinguish genuine freedom struggles from terrorism. India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir. To this end, India has imposed extended lockdowns and curfews, jailed all genuine Kashmiri leaders, violently suppressed peaceful protests, resorted to extrajudicial killings of innocent Kashmiris in fake encounters, and so-called cordon and search operations. The UN Security Council must secure the implementation of its resolution on Kashmir. The UN Military Observer Group for India and Pakistan should be reinforced. Global powers should convince New Delhi to accept Pakistan's offer of mutual restraint on strategic and conventional weapons. दरियाए जेहलम में पानी की सतह गैर मामूली तौर पर कम हो गई है। दरियाए जेहलम में जनवरी-फरवरी वाली पानी की सतह सितंबर में ही आ गई है। रात के औकात में दरिया में पानी गैर मामूली तौर पर कम हो जाता है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ उर्फी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ्फराबाद के उस मकाम के ऊपर जहाँ दरिया नीलम और दरिया झेलम आपस में मिलते हैं, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया झेलम के किनारे, बल्कि दरिया झेलम के पार्ट में मौजूद हूँ। ये अगर मेरे कैमरामैन नईम आपको बताएं, ये सारा जगह जो नज़र आ रही है ये सारा पानी के में भरा हुआ होता है ये इलाका, और इस वक्त दरिया का जो भाव है उसकी जो सतह है वो गैर मामूली तौर के ऊपर कम होती जा रही है, और इस वक्त दरिया उस लेवल पर चला गया जहाँ मौसम सरमा में हुआ करता है। और ये ऐसे मौके पर हो रहा है कि जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान और भारत के माबेन दरियाओं के मामले के ऊपर कुछ समातें भी हो रही हैं, कुछ बातचीत भी चल रही है। ज़राए का ये कहना है कि भारत जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर में उड़ी के मकाम के ऊपर बड़े देर तक पानी को रोक सकता है, और ऐसे ही उस वक्त भी हुआ था जब प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो चाइना में 2011-12 में उन्होंने विजिट किया था, और कोआला हाइडल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर साइनिंग का वहाँ पे सेरेमनी होना था, तो उस मौके के ऊपर भी दरिया इस तरह बिल्कुल कम कर दिया गया था। और ज़राए का ये कहना है कि भारत पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए इस तरह के ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जफरवाल शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। नदी नालों और गलियों में पानी जमा हो गया। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। हाफिजाबाद शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जेहलम, खुशाब, मंडी भावुद्दीन में भी मूसलाधार बारिश हुई है। लाहौर शहर में गुज़श्ता रात से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश 85 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है। तफसील बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी, लाहौर में 2 रोज़ के बाद दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और सुबह 4 बजे से बारिश शुरू हुई है और अब तक मुसलसल जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। इस वक्त अगर हम देखें कि अब तक कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, तो लाहौर का इलाका है अपना लक्ष्मी चौक,
जहां पर 132 मिलीमीटर बारिश अब तक की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हो चुकी है। और अब मैं इस वक्त शीशा मार्केट है लाहौर का इलाका जो कि लक्ष्मी चौक के पास आता है, वहीं पर मौजूद हूँ। लक्ष्मी चौक में चूंकि सबसे ज़्यादा बारिश पड़ी है लेकिन वो अब तक साफ हो चुका है, लेकिन ये शीशा मार्केट है और चंद कदमों पर लक्ष्मी चौक के साथ आता है। और इस वक्त आप खुद भी देख रहे होंगे ये पूरी मार्केट है और यहाँ पे बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा हुआ है। और अगर हम बात करें कि 2 रोज पहले कितनी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, तो एयरपोर्ट की साइड पे 193 यानी 193 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। जी आगे बढ़े खबर दें। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक नजी बेन हसन ने कहा कि पॉलिसी साज और सियासी जमातें मौशी इस्लाहात के 5 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक राय पैदा करें। पाकिस्तान में अमीर तबके पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म और सेल्स टैक्स पर इन्हिसार कम करना होगा। पाकिस्तान में 1 करोड़ 25 लाख अफराद गुर्बत का शिकार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 6.3% से बढ़कर 12.2% हो गई है। जायदाद, रिटेल और ज़राअत पर सूबों की सतह पर टैक्स में इजाफा करे। पाकिस्तान 5 सालों में GDP में 32% तक इजाफा करने की इस्तेदाद है। पाकिस्तान को मिसाक़ी मईशत की बजाय वसीउल बुनियाद पॉलिसी तब्दीली की ज़रूरत है। मौजूदा निज़ाम से बिजली पैदा करने वालों को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। इस्लामाबाद में रोशन मुस्तकबिल के उन्वान से सेमिनार से खिताब में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा, पाकिस्तान तंबाकू समेत समाजी तौर पर नुकसानदेह अशिया पर टैक्स बढ़ाए। बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा एक मसला है। पाकिस्तान को इंसानी वसाइल जैसे मसाइल का भी सामना है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी करने का ऐलान कर दिया है। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक अदायगियां करेंगे। सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन को 6 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। नेपरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इजाफे का इतलाक हो जाएगा। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। लाड़काना में पीपल्स बस सर्विस शुरू होने पर दावा किया गया था कि 3 रूट्स मजीद बनाए जाएंगे, मगर 1 साल गुजरने के बावजूद कोई नया रूट नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से शहर की बेशतर आबादी बेहतर सफ़र की सहूलत से महरूम है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर शाह। जी, तकरीबन 1 साल पहले लाड़काना में इंटरसिटी पीपल्स ट्रांसपोर्ट का आगाज़ किया गया था और इसका इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था और लाड़काना के शहरियों को उन्होंने ये नवीद दी थी कि इस रूट के अलावा तकरीबन 3 मज़ीद रूट तामीर किए जा रहे हैं, जहां भी ये बस सर्विस मौजूद होगी और शहरियों को बहुत सफरी सहूलतें दस्तियाब होंगी। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद सिर्फ एक ही रूट पर 10 बसों की जगह 5 बसें चलाई जा रही हैं, जिससे शहरियों को वो फ़वायद हासिल नहीं हो पा रहे जिसका ऐलान किया गया था। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दे और दीगर रूट्स पर भी इन बसों को चलाने का इंतज़ाम करे ताकि शहरियों को सहूलतें दस्तियाब हो सकें। जी, भावनगर में महंगाई के बायस तामीराती साजो सामान भी महंगा हो गया है, जिससे आम आदमी के लिए किसी भी किस्म की तामीरात करना मुश्किल हो चुका है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फहद शफीक से। जी बिल्कुल, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है तो आम शहरियों के लिए घर की तामीर करवाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो तामीराती साजो सामान है उनकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। जो सीमेंट पहले 1180 रुपये का थैला था, अब उसकी कीमत बढ़कर तकरीबन 1250 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह जो सरिया था वो 250 रुपये में गुज़श्ता माह सेल हो रहा था, लेकिन अब उसकी कीमत जो है वो 290 रुपये तक पहुँच गई है। इसी तरह ईंटें भी जो हैं उसमें 500 से 600 रुपए 1000 ईंट का रेट जो है वो बढ़ा है। तो दिन ब दिन जो है तामीराती मटेरियल जो है वो महंगा होता जा रहा है, जिसके बाइस तामीरात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ हमारी शहरियों से बात हुई है जिनका ये कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अब इंसान अपना घर बनाते हुए सोचता है कि इतनी ज़्यादा महंगाई में इसकी तामीर किस तरह मुकम्मल की जाएगी। तो उनका ये भी मुतालबा था कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म दिया जाए ताकि आम शहरी जो हैं वो कम से कम इससे मुतासिर हों। जी, मुल्तान में गोश्त की दुकानों पर खरीदार ना होने के बराबर हैं और दुकानदार परेशान हैं। तफसील बताएंगे जौतक नदीम।
जी, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद जो है मुल्तान में जो है मीट शॉप्स के ऊपर भी अब जो है वीराना नज़र आने लगा है। उसकी वजह यह है कि जो गोश्त है, जिसमें बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है और चिकन का जो गोश्त है, उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अगर बात करते चलें तो जो बकरे का गोश्त है वो तकरीबन 1800 से 2000 रुपये किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो गाय का गोश्त है वो 800 रुपये से लेके 1000 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। जो चिकन का गोश्त है वो पिछले एक हफ्ते के दौरान उसकी कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ है, जो कि 450 रुपये फ़ी किलो से लेकर अब 500 रुपये जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पे मुल्तान की जो मीट शॉप्स हैं वो वीराने का मंजर जो है शो कर रही हैं। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि महंगाई बढ़ने की वजह से उनकी दुकानों पे जो है बिल्कुल वीरान हो चुकी हैं। अब कस्टमर्स जो हैं वो अब आते नहीं हैं, ना ही गोश्त यहाँ से ख़रीदा जाता है, जिसकी वजह से उनका गोश्त भी ख़राब हो रहा है। उनका हुकूमत से मुतालबा था कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए। चिकन जब बिकेगा किसी के हालात सही होंगे, गोश्त जब बिकेगा जब किसी के जेब में पैसा होगा, कहाँ से लेके आए भाई। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की आला क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसाक डार और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम और कानूनी पेचीदगियों पर गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तब्दील नहीं की गई। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर अपना आइंदा का लाहे अमल देंगे। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हुआ था। संगीन मजाक किया गया कौम के साथ, और पाकिस्तानी कौम जो तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ रवां दवां थी, वो उस सफर को यकदम उसको खत्म कर दिया गया। झुर्लू इलेक्शन हुए और नवाज शरीफ का मैंडेट छीन लिया गया। और ये नवाज शरीफ को, मैंने पीछे भी कहा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को खुशहाली और तरक्की के सफर से महरूम किया गया। उसी सफर को दोबारा शुरू करने के लिए मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। और जो नवाज शरीफ के जो शाहीन हैं पूरे पाकिस्तान में, वो लाहौर में उनका इंशाअल्लाह एक फकीरुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ ने कभी कौम से गलत बात नहीं की, गलत वादे नहीं किए। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने 2013 में कहा था कि मुझे कौम अगर मौका देगी तो इंशाअल्लाह 5 सालों में, 2013 से लेकर 18 तक 5 सालों में बिजली के अंधेरे खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। वो मैंने कहा था कि 6 माह में हम खत्म करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने कभी कौम से न गलत बयानी की, न गलत वादा किया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शहबाज मुलाकात का ताल्लुक किसी नए बयानी या 21 अक्टूबर की तारीख में तब्दीली से नहीं था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, नवाज शहबाज मुशावरत का मौका बाद में भी पैदा हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद की तारीख 21 अक्टूबर नहीं बदलेगी। फैसल वावडा पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि फैसल वावडा को हमने जितना दुख पहुंचाया है उसका बदला उन्हें घटिया जुमले बोलकर नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ की शुरू से सोच रही है कि इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहकर बात करनी चाहिए। वो इस बयानिए से मुतल्लक या 21 तारीख के प्रोग्राम से मुतल्लक नहीं है, लेकिन इसके अलावा और 20 बातें हैं जिनके ऊपर जो है वो मशवरे की ज़रूरत रहती है, और ज़रूरत शायद अगले दिनों में दोबारा भी हो। 21 अक्टूबर की तारीख जो है वो बिल्कुल नहीं बदलेगी। सर वाडा साहब को जितना दुख हमसे पहुंचा है, तो मेरा ख्याल है कि वो तो शायद हो सकता है कि अगले दिनों में हमें जो है वो गालियां देनी शुरू कर दें। अगर PMLN की हुकूमत से उसे कोई तकलीफ पहुंची है और मियां शहबाज शरीफ साहब से कोई उन्हें ज़ाती तौर पर कोई नुकसान हुआ है, तो उसका उनको इस तरह के जो है वो घटिया जुमले बोल के उसका बदला नहीं लेना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की ये शुरू दिन से ये सोच है कि अदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। मेगा इवेंट में बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर हसन अली की 15 महीने बाद वनडे स्क्वाड में वापसी हुई है।
कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंज़मामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान किया। इंज़मामुल हक ने बताया कि वर्ल्ड कप में 15 रुकनी स्क्वाड होगा, जबकि 3 खिलाड़ी ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल होंगे। वर्ल्ड कप के लिए टीम में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, हसन अली, शाहीन आफरीदी, सऊद शकील और सलमान आगा शामिल हैं, जबकि जमान खान, अबरार अहमद और मोहम्मद हारिफ रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप की इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। मेगा इवेंट के फाती टीम को 40 लाख अमरीकी डॉलर्स यानी तकरीबन 1 अरब 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे, जबकि रनर्स अप टीम को 20 लाख डॉलर्स दिए जाएंगे, तकरीबन 60 करोड़ रुपए की हकदार होगी। आईसीसी ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए मजमूई तौर पर तकरीबन 3 अरब रुपए की इनामी रकम रखी है, जिसमें वर्ल्ड कप की फाते टीम को 40 लाख अमरीकी डॉलर्स मिलेंगे, तकरीबन 1 अरब 18 करोड़ बनती है। रनर्स अप टीम 60 करोड़ रुपए की हकदार होगी। सेमीफाइनल हारने वाली टीम 8 लाख अमरीकी डॉलर्स हासिल कर सकेगी। नॉकआउट मरहले में ना पहुंचने वाली टीमों को 1-1 लाख डॉलर्स दिए जाएंगे। ग्रुप मरहले की फाते टीमें 40,000 डॉलर्स की हकदार होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर हसन अली वर्ल्ड कप स्क्वाड का मेंबर बनने पर खुश हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि वो मुल्क के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेंगे। हसन अली ने सोशल मीडिया पर द जनरेटर्स बैक के उन्वान से बैटर को आउट करने के बाद अपने रिवायती जश्न वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनने पर खुश हैं। वो मुल्क के लिए बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेंगे। हसन अली ने शायकीन क्रिकेट से दरख्वास्त की है कि वो उन्हें और टीम को दुआओं में याद रखें और सपोर्ट करने पर परस्तारों का शुक्रिया अदा करते हैं। हसन अली 15 माह बाद वनडे फॉर्मेट में वापस आए हैं। चीफ सिलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम इंज़मामुल हक का कहना है वर्ल्ड कप स्क्वाड में ज़्यादा तब्दीली नहीं की, क्योंकि टीम पिछले चंद माह से इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है। फास्ट बॉलिंग के शोबे में तजर्बाकार बॉलर्स की ज़रूरत थी, इसलिए हसन अली को स्क्वाड में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे स्पिनर्स मिडल ओवर में विकेटें नहीं ले पा रहे, इस पर मेहनत की ज़रूरत है। पाकिस्तान टीम इस कम्बिनेशन से पिछले 1 से 2 साल से खेल रही है, और मैं आके कि जी 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में कोई टीम में उखाड़ पिछाड़ करने की कोशिश करता, कि उस कम्बिनेशन को तोड़ने की कोशिश करता, तो वो सही नहीं है। आप वर्ल्ड कप की जो सी टीम है ना, वो ये नहीं है कि मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ तो आज बनी हुई है। ये कम्बिनेशन आप पिछले 6 महीने से या साल से उस कम्बिनेशन के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो फिर वर्ल्ड कप में जाता है। जिस तरह आपने इब्रार का नाम लिया था, तो हमने उसको रिजर्व में रखा है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी या कहीं हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक ये 3 स्पिनर्स की बात है ना, तो ये खेल भी रहे हैं बड़े अरसे से। हमारे स्पिनर्स हैं, जिस तरह बीच में विकेट पॉइंट है, तो इसमें हमारे स्पिनर्स को इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल के ओवर्स में स्पिनर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये हसन अली जो चॉइस है, एक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है कि जी थोड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मेगा इवेंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने परफॉर्मेंस दे रखी है बड़े इवेंट्स में। और हमें जैसे ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए कि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके, तो मेरे ख्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच की वजह से होटल्स के किराए और एयर टिकट्स मजीद महंगे हो गए हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच की वजह से अहमदाबाद में होटल के किराए और वहां के एयर टिकट्स मजीद महंगे हो गए। होटल में कमरों का हुसूल तकरीबन नामुमकिन हो गया है। डिमांड बढ़ने की वजह से होटल के एक कमरे का किराया 80,000 रुपए तक मांगा जा रहा है। भारत के किसी भी कोने से अहमदाबाद जाने के फ़िज़ाई टिकट्स की कीमत में भी इजाफा हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद का टिकट 5 से 12,000 रुपए में दस्तियाब होता है, जिसमें अब 104 से 415% तक इजाफा हो चुका है। होटल के कमरों का किराया और फ़ज़ाई टिकट्स की मांग 13 और 16 अक्टूबर के दरमियान बढ़ी है। पाकिस्तान और भारत का मैच अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को अब तक भारतीय वीजे जारी नहीं हो सके। पीसीबी वीजों का इजरा न होने की वजह से परेशान है। जराए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मसले से मुतालिक आगाह कर दिया है। पाकिस्तानी स्क्वाड और शायकीन के वीजों के हवाले से भी अभी तक नहीं बताया गया। जराए का कहना है कि पीसीबी एक हफ्ते से भारतीय हाई कमीशन से राबते में है। पाकिस्तान स्क्वाड ने 26 सितंबर को बरास्ता दुबई भारत रवाना होना है। पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में शेड्यूल्ड है। ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ओवर 40 की टीम पहले खेलते हुए 199 रन बनाकर आउट हो गई। स्टीव पाल्सन ने 65, टिम बूट ने 30 और क्रिस डक्सन ने 23 रन बनाए। बॉल कर दिया इस बार इनसाइड एज, और जिस विकेट की तलाश थी पाकिस्तान वेटरन्स को इमरान पाकिस्तान के इमरान अली ने 3, काशिफ सिद्दीक और वकास अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। गुड बॉल and there is no fielder at third man and so that's going to be a boundary. पाकिस्तान ने 200 रन का हदफ 3 विकेट पर 43वें ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद इलियास और हसन रजा ने 59 रन बनाए। तारिक हारून ने 56 रन की इनिंग्स खेली। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक वाशिंगटन डीसी में होगा। पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाब शाह ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि फेस्टिवल का थीम वन वर्ल्ड फैमिली है और पाकिस्तानी आर्टिस्ट इस थीम को मुनफरिद अंदाज से उजागर करेंगे। जो वन वर्ल्ड फैमिली है उसका मेन मकसद ये है कि हम डीएनए लेवल पे हम सब जो हैं हमारे जो इमोशंस हैं, हमारा जो स्पिरिट है, हमारे जो आज़ा हैं वो सब एक जैसे ही हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए सब डिफरेंसेस भूल जाएं और एक होने का जो एक मैसेज है, जो एक बात है, जो एक नुक्ता है, उस पर हम सब इकट्ठे हो जाएं। हम लोगों ने 2016 में दिल्ली में परफॉर्म किया, जुगनी परफॉर्म किया था आरिफ लोहार साहब का, जो कि बहुत मकबूल हुआ, वहाँ पर बहुत लोगों ने प्यार किया। इस दफ़ा हम एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन लेके जा रहे हैं जो कि इंस्पायर्ड है हमारे फोक और हमारे कल्चरल पैलेट से। तो ये जब डिफरेंट कल्चर्स आके अपना जैसे कहते हैं ना एक टीज़र देंगे, जैसे खाने से पहले एक छोटा सा बाइट होता है, तो जब वो बाइट लोग चखेंगे तो उनको मज़ा आएगा, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है कहने में तो बहुत अलग अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक ही दुनिया है।